था। और ये महान आत्मा जो आज गुमनाम हो गए थे, लोगों के दिल में इतना जनसैलाब उमड़ा हुआ था कि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए इन्हें फिर से राष्ट्रीय पटल पर लाने की जरूरत है। इसे हमारे सरदार पटेल युवा मंच के साथियों ने ठाना और आज आप देख रहे हैं इनका मूर्ति का अनावरण हुआ है। निश्चित तौर पर इनके नाम के लिए हम लोगों ने ठाना है और स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी का नाम राष्ट्रीय पटल, जिसके ऊपर जुल्म होता था वैसे समाज को जिस पर जुल्म के विरुद्ध लड़ने के लिए ताकत देने का काम किया इन्होंने। और लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, किसान के लिए उन्होंने आंदोलन किया। बटाई बिल जब अंग्रेज ने लाया था उसका पुरजोर विरोध इन्होंने स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी। जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद गुरबी समाज जिंदाबाद 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 डॉक्टर राकेश रंजन जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर राकेश रंजन जिंदाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा देश गुलाम था, इस गुलाम भारत को आजाद कराने में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और 8 अगस्त 1942 को बिहार शरीफ के एसडीओ कोर्ट में जब पुलिस की चारों तरफ से घेराबंदी थी, उस समय अपने नौजवान काल में उस एसडीओ कोर्ट में झंडा फहराने का काम किया था देश का अपना। और इन्हें कई बार देश की आजादी में इन्हें जेल जाना पड़ा, कई यातनाएं दी गई, फिर भी ये अपने देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा के लिए, अपने देश की आजादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा। और ये लड़ाई लड़ करके इन्होंने अब उसके बाद जब देश हमारा आजाद हुआ उसमें सरकारी सेवा में कार्यरत भी हुए और समाज सेवा से ओतप्रोत थे। इतना जितना समाज सेवा इन्होंने किया है शायद समाज इनको नहीं भुला सकता है, ये तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी समाज सेवा का कारण 1977 में अस्थाना विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए और लोगों को निरंतर जिसके ऊपर जुल्म होता था वैसे समाज को जिस पर जुल्म के विरुद्ध लड़ने के लिए ताकत देने का काम किया इन्होंने। और लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, किसान के लिए उन्होंने आंदोलन किया। बटाई बिल जब अंग्रेज ने लाया था उसका पुरजोर विरोध इन्होंने स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी ने किया था। और ये महान आत्मा जो आज गुमनाम हो गए थे, लोगों के दिल में इतना जनसैलाब उमड़ा हुआ था कि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए इन्हें फिर से राष्ट्रीय पटल पर लाने की जरूरत है। इसे हमारे सरदार पटेल युवा मंच के साथियों ने ठाना और आज आप देख रहे हैं इनका मूर्ति का अनावरण हुआ है और आज ये कार्यक्रम आप लोगों ने प्रयास किया। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से रामफल मंडल जी हमारे देश के कम उम्र में शहादत देने वाले योद्धा को भूल गया था लोग, तो हम ही लोग 7 साल से पटना में उनकी जयंती और पुण्यतिथि मना के आंदोलन चला के आज सब लोग मना रहे हैं। रामफल मंडल को सब जान रहे हैं। तो जब डॉक्टर राकेश और सरदार पटेल युवा मंच ने ठान लिया है तो निश्चित तौर पर स्वर्गीय अमर इंद्रदेव चौधरी जी फिर से राष्ट्रीय पटल पर इनका नाम छा जाएगा। बिल्कुल गुमनाम होने नहीं देंगे। ये देख रहे हैं और भी सभी लोगों के दिल में, हृदय में बसते हैं स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी, उनको लोग भूलने वाले नहीं है। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इंद्रदेव चौधरी जी के नाम पर शैक्षणिक संस्थान हो। नालंदा जिला में जितना डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है सब स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के नाम से हो। बिहार शरीफ में एक चौक चौराहा इनके नाम पर हो। पटना में स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के नाम पर एक चौराहा हो, इनके नाम पर पटना का एक पथ का नाम दिया जाए। शैक्षणिक संस्थान निश्चित तौर पर इनके नाम पर होना चाहिए ताकि आने वाला जनरेशन ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को जाने। निश्चित तौर पर हम लोग निरंतर समाज के पुरोधा को और जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे देश में, जिनका हम योगदान रहा है, समाज के प्रति मेल जोल कर चलने वाले जो क्षमतावान नेता रहे हैं, उनको निरंतर समाज याद करेगा, देश याद करेगा। निश्चित तौर पर इनके नाम के लिए हम लोगों ने ठाना है और स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी का नाम राष्ट्रीय पटल पर लाना है। जी, डॉक्टर राकेश रंजन, नेत्र विशेषज्ञ।